और भी देखिए, उसने बोला था चुनाव में हम बीजेपी आएगा तो 450 रुपया एलपीजी गैस देंगे आम आदमी को, लेकिन बाद में भी और गैस का दाम बढ़ गया। बहुत हजार आदमी आज में हम लोग राजभवन जाएंगे, हम लोग ये मुद्दा लेके लड़ाई करेंगे, आगे भी लड़ाई करेंगे। देखिए, बीजेपी सरकार के हर तरफ के देखिएगा, हर कान में उन लोग का गैर कानूनी काम होता है। ये लोकल ट्रेन है, बीजेपी वालों का भी लगता है लोकल ट्रेन चढ़ेगा उतरेगा। अब लोकल ट्रेन से तो भाई हम उज्जत नहीं कर सकते। कांग्रेस का प्रोटेस्ट रैली था, एक तरफ है कांग्रेस सपोर्टर और दूसरी तरफ गार्ड रेल से पूरा एकदम बैरिकेड कर दिया है कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स, क्योंकि आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। ये बीजेपी सरकार आने के बाद जो काम चल रहा है पश्चिम बंगाल में हॉकर सटाने का काम, और दूसरी तरफ जो चल रहा है नीट पेपर लीक, इस सब कुछ को लेकर आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। और देखिए, प्रोटेस्ट के अंदर ये जो रैली है, इसके अंदर जो गार्ड रेल है, ये गार्ड रेल से पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है। तो आइए कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है। दादा, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद ये जो हॉकर्स हटाने का काम चल रहा है विदाउट नोटिस, इस विषय में क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़ा दुख का बात है, जो अभी चीफ मिनिस्टर बना है बीजेपी का, उसने तब चीफ मिनिस्टर नहीं था। उसने क्या बोला, अगर हकार को स्टेट गवर्नमेंट उच्छेद करेगा तो हम खुद रहेंगे। लेकिन वो बाद में हुआ चीफ मिनिस्टर होने के बाद में पूरा 50,000 का ऊपर में हकार को उठा दिया है। 2 लाख का ऊपर में आदमी बेकार हो गया है, नौकरी देगा क्या, ऊपर से बेकार हो गया है। और भी देखिए, उसने बोला था चुनाव में हम बीजेपी आएगा तो 450 रुपया एलपीजी गैस देंगे आम आदमी को, लेकिन बाद में भी और गैस का दाम बढ़ गया। पेट्रोल डीजल देखिए क्या दाम बढ़ गया है। तो आज में और जो है नीट प्रश्न पत्र जो पास हो रहा है, हर साल हो रहा है। ये लोग को काम ही ऐसे है, झूठ बोलना, आदमी को गुमराह करना, और कुछ काम नहीं है। क्योंकि आज में हमारा रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस का शुभंकर सरकार जी ने ये इशू लेकर के आज में राजभवन अभियान का डाक दिया है। इसमें हम लोग बहुत हजार आदमी आज में हम लोग राजभवन जाएंगे, हम लोग ये मुद्दा लेके लड़ाई करेंगे, आगे भी लड़ाई करेंगे उनको नेतृत्व में। मतलब एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो चल रहा है इंडिया में, मतलब ये जो नीट क्वेश्चन को लेकर चल रहा है, बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोल रहा है इसके बारे में, और एजुकेशन मिनिस्टर भी कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, बीजेपी सरकार के हर तरफ के देखिएगा, हर कान में उन लोग का गैर कानूनी काम होता है। उससे पहले अगर पीछे जाए तो व्यापम केलेंकारी हुआ था, लेकिन उसका अभी तक ना जांच और ना किसने पकड़ा। और नीट के जो देख रहे हैं, इतना छात्र का भविष्य, उसके लिए लड़ाई हो रहा। लेकिन जो बोल रहा कांग्रेसी बोल रहा, अगर कांग्रेस से कोई बोल रहे जाता थे उसको देशद्रोही या तो बांग्लादेश पाकिस्तानी आरोप लगा देता है। और बीजेपी चाहता है कि लोकतंत्र के पक्ष में जो बोले उसको लोकतंत्र के पक्ष में ना बोलना दिया जाए। और बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रहा, और देश के जनता को जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, उसको हत्या कर रहा। और इसी के लिए एकमात्र कांग्रेस ही है जो रास्ते में उतरे हैं, और जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए कांग्रेस हर दिन, हर कदम, हर पल रास्ते में रह गए, जब तक ना इस देश में और इस राज्य में लोकतंत्र प्रतिष्ठा होगा और संविधान को सुरक्षित ना होगा, हर आदमी का अपना अपना अधिकार ना प्रतिष्ठित होगा। और दादा, ये जो मद्रासा है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी सरकार के एक मिनिस्टर ने बोला मद्रासा का क्या जरूरत है, पश्चिम बंगाल में मद्रासा नहीं रहना चाहिए। वो बोलने वाला कौन होता है? मदरसा वो आज से है, एक जमाना से है, आज 1400 साल पहले से है, 1445 हिजरी से है मदरसा। वो बोलने वाला क्या होता है? ये लोग 2 दिन का मामला है, ये लोकल ट्रेन है, बीजेपी वालों का भी लगता है लोकल ट्रेन चढ़ेगा उतरेगा। अब लोकल ट्रेन से तो भाई हम उज्जत नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। रितेश तिवारी ने भी बोला था, मैंने ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन लोगों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, बीजेपी सरकार कोई काम नहीं करेगी। अब उसका मुंह बोल सकता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको एक घटना बता रहे, जब इमरजेंसी होता है, हाँ। अभी जब आग लगा होटल में,
किसने बचाया? किसने इतना गद्दा दिया? पहला मुसलमान ने आया। कोरोना में पानी, चप्पल, पैर का चप्पल वगैरह कौन दिया? मुसलमान। ये बोलता है सिर्फ, करता कुछ नहीं है। इनका काम यही है, डायलॉग बाजी देना, काम का कुछ नहीं बीजेपी होता। आने के बाद पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स और बढ़ गया है, आपको लगता है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़ गया है। ठीक है, सबसे पहले बात आपने जैसे कहा कि मदरसा हाँ। को वो लोग कहे हैं, हाँ। तो एक बात बताइए, तब तो आरएसएस को भी नहीं होना चाहिए ऐसा संगठन जो इस देश में नफरत, दो समुदाय, दो कम्युनिटी को लेकर जब विवाद करता है कि इस कम्युनिटी को हम लोग खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, तो आरएसएस भी नहीं होना चाहिए। जिन्हें कांग्रेस पार्टी के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैंड किया था, तो वो संगठन भी नहीं होना चाहिए। क्यों है वो नफरत फैलाती है। वो बाकायदा उस चीज़ को एजुकेशन देता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ में रहो। और नीट पेपर जो है वो सिर्फ एक बच्चे का भविष्य नहीं है, उस भविष्य को माँ बाप भी जुड़े रहते हैं, उसके घर वाले भी जुड़े रहते हैं। वो सपना 2 साल अपने जहन में लेके चलता है, तो फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम देने जाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। एनटीए आपने बनाया है किस बिना पे? क्या पेपर लीक करने के लिए? अगर ये इंस्टीट्यूट अगर अपने काम को सही से नहीं करते, इसको डिसॉल्व कर दीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर अगर अपने काम को सही से नहीं करा पा रहा, ये लेकर 90 पेपर जो है हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार में लीक हुआ है 12 साल के अंदर में, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? ये जो चाहते हैं कि हमारा देश का जो युवा है वो जाहिल रहे और देश के मंत्रियों से, देश की सरकार से जो है वो सवाल ना करे। ये हमारे कौम को, हमारे देश को, सबको जाहिल रखना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूँगा, वोट दिया है मुझे हिंदुओं ने। एक बात बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर बनता है या कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो क्या हिंदुओं का होता है या मुसलमानों का होता है? वो पूरे देश का होता है, क्योंकि देश की आवाम उसे चुनकर लाती है। और वो जब पद पे बैठता है, वो कुर्सी पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे 145 करोड़ लोगों की है, उन सब का जिम्मेदार उसे होना चाहिए। अगर वो कहता है ये चीज़, उसको संविधान हक नहीं देता है। इसके खिलाफ में बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी प्रदर्शनकारी है उनको ये सवाल करना चाहिए, आप ऐसा क्यों कहते? जो बड़े नेता उन्हें कहना चाहिए कि आप इस तरह से कैसे, ये संविधान हक नहीं देता है कि आप पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को टारगेट करके कहेंगे हम इनका काम नहीं करेंगे। ये तो संविधान को मानने वाले नहीं है, संविधान को खत्म करने वाले हैं। ये संविधान के विरोधी है, कांग्रेस की विरोधी नहीं है। इस देश को जो चलाता है संविधान उसके विरोधी है, उसे खत्म करने वाले हैं। इसलिए बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है। हमारा लोकतंत्र खतरे में, हमारा संविधान खतरे में है। मैं यही बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपके टीवी के माध्यम से मैं इस देश की जनता को बस एक बात कहूँगा कि आप देश के लिए वोट करें। आप कांग्रेस को अगर नहीं जाते, आप, मैं कहता हूँ सिर्फ आप देश के लिए, आप देश के बचाव के लिए, आप संविधान के लिए वोट करें। ऐसी पार्टी को हटाइए जो संविधान को नहीं मानती है, जो लोकतंत्र को नहीं मानती है, जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ में भड़काऊबाजी भाषण दे के जो है अपनी सत्ता की रोटी को सेक रही है। ऐसे लोगों को वोट ना दें। कांग्रेस पार्टी आपको लगता है ये आना चाहिए, रहना चाहिए? देखिए, हर वो आइडियोलॉजी जो देश के हित में बात करती है उसको रहना चाहिए। जो देश के हित में, हमारी जो कांग्रेस की विचारधारा है वो देश के हित में है और देश के संविधान के हित में। जब संविधान सुरक्षित रहेगा ना, आप भी हम अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, आपका जो एजुकेशन वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब जो हमें जीने का हक देता है, जो हमें सही तरीके से रहने का हक देता है, जो हमें लड़ने का हक देता है, वो संविधान अगर खतरे में रहेगा तो आप और हम कैसे सेफ रहेंगे? सेफ रहने के लिए हमें संविधान को बचाना पड़ेगा और उसके लिए कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कांग्रेस की इतनी सारी 70 साल हुकूमत में आपने बताए कभी इस तरह का कोई भाषण हुआ कि मैं इस कम्युनिटी को नहीं देखूंगा, मैं पेपर लीक पे बात नहीं करूंगा? लेकिन इस तरह कोई भी जवाबदेही नहीं हो रहा है। तो मैं जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रिज़ाइन मानता हूँ, क्योंकि वो जवाबदेही नहीं करे। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और यहाँ के देश के बच्चों के जो छात्र हैं उनके शिक्षा के साथ, उनके फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको जो है रिज़ाइन करना चाहिए अपने पद से, वो क्योंकि अपने पद को, वो काम को, अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में नाकाम है। ये सरकार पूरी नाकाम है, निकम्मों की सरकार है। इसीलिए जो प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में आने के बाद ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और ये जो हॉकर्स लोग है, मतलब एकदम लोअर मिडिल क्लास, ये दोनों टारगेट है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से
निचले स्तर के लोग हैं उन पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के गवर्नमेंट के टाइम में एक लेबर एक्ट बनाया गया था। वो लेबर एक्ट के तौर पे उनको राइट दिया गया था हॉकर्स लोग को। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में सरकार आने के बाद जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, लेबर लोग हैं, जो हॉकर्स लोग हैं, उनको हटाया जा रहा है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं, जैसे था वो वैसे ही है। आज देख रहे हैं पोस्ट पोल वायलेंस, इलेक्शन होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं कि हिंसा हो रहे हैं हर जगह। और जिसके खिलाफ हम लोगों ने टीएमसी को वोट दिया था, इनके खिलाफ हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन आज बीजेपी सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा हो रहा है। तो आज हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी एक पार्टी जो बीजेपी को हटा सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। तो आज ज़्यादातर युवा आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान में नफरत का माहौल फैला हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर टोटली फेलियर है। आज आप देख रहे हैं नीट का पेपर लीक हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अभी तक रिजाइन नहीं दिए हैं। और आज पश्चिम बंगाल में हॉकर्स लोग को उठाया गया है, जिसके खिलाफ आज पश्चिम बंगाल के सभापति शुभंकर सभा के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पर मौजूद है और हॉकर्स लोग के राइट के लिए आज हम लोग यहाँ मौजूद है। और नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर एक एक करके पेपर लीक किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है। आज पूरे हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के एडुकेटेड लोग, आज वो लोग समझ गए हैं कि हिंदुस्तान से बीजेपी को अगर हटाना है तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। आज एक एक करके लोग, सारे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग आज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, आज कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं। और हम लोग मतलब कोई हिंसा करके नहीं, बल्कि एक पीसफुल और प्रोटेस्ट करेंगे। और इस गवर्नमेंट के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी को उखाड़ने के लिए अगर एकमात्र कोई नेता है वो राहुल गांधी पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा है। तो आज राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं जिस तरह से वो पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, उनका वॉइस म्यूट कर दिया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संसद से, जमीन से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहा है। और आज हम लोग ये साबित करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है। ये बुलडोजर आप लोगों के हाथ में कुछ समय पहले पाँव में थे, क्यों? मतलब क्यों? जिस तरह से हॉकर को बिना नोटिस दिए हुए, जो कई सालों से यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं अपने बच्चे को लेकर, उनको हटाया जा रहा है, उनको बेघर लाया जा रहा है। आज कितने लोग रास्ते पे आकर खड़े हैं इस बुलडोजर के जरिए, जो यूपी मॉडल को शिबंदु अधिकारी जी यहाँ लाना चाहते हैं, उसके खिलाफ में आज हम लोग रोड पे खड़े हैं, रास्ता में खड़े हैं। और ये उसका प्रतीक है कि हम लोग बुलडोजर राज को यहाँ चलने नहीं देंगे। বড় বড় বাড়ি তৈরি করেছে, তারা এমএলএ হয়ে গিয়ে আজকে বিজেপির কাছে গিয়ে দল বদলাচ্ছে। এবং আমাদের নিটের প্রশ্নপত্র যেভাবে আউট করে ভালো ভালো ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়েছে, সিবিএসসির উত্তরপত্রে যেভাবে আমরা দেখলাম ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করা হচ্ছে, তা নিয়ে আমাদের এই প্রতিবাদ। প্লাস জেনুইন ভোটারদের যে এখনো পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে তাদের নাম আটকে আছে, অ্যাডজুডিকেশনের পর সেগুলো সব কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। চিফ জাস্টিসকে আমরা জানিয়েছি, আজকে রাজ্যপালের কাছে গিয়ে আমরা এই বিষয়ে প্রতিবাদের জন্য পৌঁছচ্ছি। শ্রমিক কৃষকের বাংলা देखिए, एक तरफ देखिए कोलकाता पुलिस है राजभवन के सामने और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो सपोर्टर्स है वो लोग है। देखिए आज नीट को लेकर प्रोटेस्ट है आज, तो चलिए आइए उन लोगों के साथ। देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है, कांग्रेस का हॉकर्स को लेकर प्रोटेस्ट है और पूरा रास्ता देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है इधर और पुलिस है। एक तानाशाह की शासन है जो देश के संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, जो देश को बर्बाद कर रहा है, देश के स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है,
नीट के एग्जाम में इतने छात्र छात्री जो सुसाइड किए हैं, इनके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार इस सरकार को लेना होगा और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन भी देना होगा। और मोदी सरकार का अंत आ चुका है। प्रोटेस्ट रैली था आप लोगों को, और ये गार्डरेल देकर पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया। वो तो पुलिस जो शासक दल का गुलामी कर रहा है, एक संवैधानिक आंदोलन करने नहीं देता है, संविधान को ध्वस्त कर रहा है, लोगों की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग लड़ेंगे अंत तक और जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे दादा? और क्या कहेंगे, जो 12 साल से जो जन विरोधी नीति चल रहा है ना यहाँ पे, इसके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। यही तो एक ही बात है, और क्या मुद्दा एक ही है, तो उसका पूरा जन विरोधी नीति है 12 साल से, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। शुभंकर सरकार हम लोग का नेता है, राहुल गांधी हम लोग का नेता है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। इसका राजभवन घेराव कर रहा है। देखिए एक हुआ है, देखिए रोड पे, और देखिए दूसरी तरफ देखिए नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर है, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का पिक्चर है, और देखिए पूरा रैली में ये लोगों का पिक्चर है। और आज प्रोटेस्ट है दादा, आज तो प्रोटेस्ट चल रहा था और गार्डरेल से रोड ब्लॉक किया गया बीजेपी सरकार की तरफ से। टीएमसी सरकार जब था तब भी ऐसा होता था, मतलब फर्क कुछ नहीं है। फर्क तो कुछ ही नहीं, ऐसे तो दोनों पार्टी एक ही है। देख लिया ना, इलेक्शन का पहले क्या था, अब इलेक्शन के बाद में क्या हो।